हेलो। हेलो हाय हाय फाइनली 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 फाइनली। सो राकेश, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं पहले से। सो थैंक यू सो मच। हमने ये प्लान बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे दूं। जितने सारे लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दो। वैसे तुम्हारे बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ देखा है तुम्हारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके, लेकिन फिर भी तुम एक बार अपने अपने हिसाब से दे दो इंट्रोडक्शन। हेलो। मेरा नाम राकेश है। मैं अपना बैचलर्स विट्स कॉलेज से कंप्लीट किया था। एंड ओके 2020 में मैंने जीपैट लिखा था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 44 आया था। एंड करेंटली अभी या मास्टर्स कर रहा हूँ IIT BHU से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ओके ओके। सो मुझे एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, मतलब थोड़ा मैं क्यूरियस हूँ कि वो 99.9% मतलब कितने मार्क्स थे तुम्हें एग्जैक्टली? 263 मार्क्स थे, वो परसेंटाइल थे। ओके 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 ओके, अच्छा आई गॉट इट। तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है तुम्हारी पूछने के लिए, लेकिन मेरा सबसे पहला और जनरल क्वेश्चन यही है कि इतने मार्क्स मिलने के बाद तुमने आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लिया, जो कि आज की डेट में ज्यादा लोगों को नहीं पता। मतलब आईआईटी बीएचयू है लेकिन इतने लोग नहीं वहां पे। सो तुमने क्यों वो हम्म। चूज किया, वो भी जरा मुझे बता दो। मेरा चूज करने का पर्सनल व्यू ये था कि अगर आपको पता हो तो IIT BHU में सबसे पहले फार्मेसी वहीं से स्टार्ट हुआ था। या एंड फार्मेसी का जो फादर है वहीं से स्टार्ट किए थे, मतलब वहीं से अपना बैचलर्स किए थे, जहाँ तक हमें ओके ओके नॉलेज है। ये भी है, एंड साथ में IIT का टैग तो अलग ही है, एक माहौल है, घर के पास में भी है। एंड अभी प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक है। एंड सीनियर से पता चला था यहाँ की फैकल्टीज वगैरह बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। एंड आने के बाद में पता चला ओके कि बहुत रियलिटी है ये। ओके ओके। मैं मतलब तुम्हें तो वो नाइपर मॉल भी मिल सकता था, राइट? मेरा पहले से ही एम था सर, जीपैट में अच्छा रैंक अच्छा, लाओ और पहले से IIT ये फिक्स BHU था, मतलब पहले से ही बीएचयू फिक्स में था। लेना है। हम्म। ओके ओके ओके। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि जब मैंने बात की ना तुषार से, तो उसने बोला कि हम दोनों भी बीएचयू में हैं, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो नाइपर के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ, फिर हम बाद में जीपैड के बारे में आएंगे। सो नाइपर के लिए कैसे कुछ स्टडी किया जा सकता है, मतलब कैसे स्टडी करते हैं? और नाइपर के लिए सर सबसे पहले तो जीपैट के लिए जो भी पढ़ाई किया है उसी पे फोकस करना चाहिए, जितना जीपैट के लिए सिलेबस किए हुए हैं उसका ओके कंप्लीटली अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आता है। 200 क्वेश्चंस करना रहता है 2 आवर्स में, तो उतना लेंथी क्वेश्चंस नहीं ओके रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। तो सबसे पहले तो जीपैट जितना पढ़ा था उसको फोकस करना चाहिए, उसको रिवीजन करना चाहिए 2-3 टाइम। और साथ में रीजनिंग एप्टीट्यूड, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज जो भी अभी चल रहा है करंट में, उस पर ध्यान देना चाहिए। उस पर उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग 20 to 30 क्वेश्चन ही आएंगे इससे। बाकी 170 क्वेश्चन तो अपने फार्मेसी से आने हैं जो जीपैट के लिए पढ़े थे। तो मेरे हिसाब से वही उसी को ओके फोकस ओके करना चाहिए। ओके। मतलब जीपैट का जो सिलेबस है वो नाइपर के लिए काम तो आ ही जाता है वैसे भी, लेकिन उन दोनों के बीच बिल्कुल। में ज्यादा टाइम नहीं होता। लाइक जीपैट की एग्जाम जैन फेब में होती है और नाइपर की अप्रैल हम्म मई में होती है, तो हम्म उसमें हम्म। उसके अंदर तुमने नाइपर की कम समय में ज्यादा कैसे प्रिपरेशन की थी? हाँ, नाइपर के लिए सर देखिए, जैसे कि जीपैट जनवरी में एग्जाम दिया था सबने, तो रिवीजन में उतना ज़्यादा टाइम हम्म। नहीं लगेगा। 2 to 3 टाइम्स ओके इजिली 1 मंथ में हो जाएगा जीपैट का रिवीजन। साथ में अपना टेस्ट जो भी है, टेस्ट सीरीज वगैरह वो सब देते रहे। एंड जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मतलब जो भी जनरल नॉलेज हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, हाँ GK GS हो गया, उस पर थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। 1 घंटे भी दिया एक दिन में तो चलेगा। और बाकी टेस्ट ओके सीरीज ओके क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 आवर में 200 क्वेश्चन करना है, तो वो या ज़्यादा उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ओके ओके। एक और बात है कि लोग बोलते हैं कि जीपैट टफ है आज कंपेयर टू नाइपर, तो तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम तो वो दोनों भी एग्जाम में टॉप किए हो, तो मतलब तुम्हारा ओपिनियन क्या है? टॉप टफ तो किसी को नहीं बोल सकते। जीपैट मेरे हिसाब से भी जीपैट में थोड़ा ज्यादा ही टेंशन रहती है, और इसमें थोड़ा घुमा के या रहता है, लेकिन नाइपर में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए तो वहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देगा आपको, क्योंकि जीपैट में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लेंदी क्वेश्चन भी जीपैट में रहते थोड़ा कंसेप्चुअल बेस थोड़ा ज्यादा होते हैं हैं। और जी नाइपर में थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते बिल्कुल। हैं। ओके ओके। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग क्वेश्चन आ रहे हैं। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आईआईटी बीएचयू का मैक्सिमम पैकेज क्या है? पैकेज की वही एवरेज 5 to 6 लाख है सर। ओके, फाइव एवरेज वही सिक्स है। लाख एवरेज पैकेज।
ओके। हाँ, कोर में उतना ही है। और एक है। नॉन कोर में अगर जाना चाह रहे हैं तो ओके। उसमें 7 to 8 लाख तक जाती है। ओके, और एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाइपर रैंक क्या दी तुम्हारी? तो स्नाइपर की प्रिपरेशन तो अच्छे से किया था, लेकिन एग्जाम नहीं दे पाया था मैं। अच्छा, ओके ओके फाइन। जी। और यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लेसमेंट का तो हो गया। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन, सैलरी सैलरी सारी, सबको पैसे 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 चाहिए, सब लोगों ने पैसे के बारे में पूछा है। ओके, जस्ट अ मिनट, ऊपर गया और एक थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो हाँ, तुम्हारे नाम पूछ रहे हैं, तो ये जो गेस्ट है हमारे, इनका नाम राकेश है, बिहार से है। हम्म, इन्होंने 99% स्कोर किया है जीपैट 2019 में, और अभी एक 20 आईआईटी तक बीएचयू में जी। क्या, या 20 में। और जीपैट के बाद इन्होंने अभी आईआईटी बीएचयू ज्वाइन कर लिया है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, राइट? केमिस्ट्री है तुम्हारा? यस सर। या, तो मतलब आईआईटी बीएचयू में सारी सब्जेक्ट हो गई। केमिस्ट्री तुमने खुद से चूज किया या फिर वो मार्क के हिसाब से तुम्हें मिल गया? एक्चुअली सुटीक से चूज किया था, लेकिन कोरोना के चक्कर में इसका काउंसलिंग पहले हो गया। तो इस बार ओके। 2020 में ये हुआ था कि इसका काउंसलिंग जो है ना, लगभग लगभग 63 रैंक तक ही क्लोज हो गई थी, जनरल की बात करूँ तो। या, तो इतना ज्यादा कंपटीशन था वहाँ पे, इसलिए सुटीक्स नहीं मिल पाई थी केमिस्ट्री। ओके, तुषार का नीचे डीएम आया है। तुषार, मैं तुम्हें नए अकाउंट के ऊपर पिंग करूंगा, ओके? सो नए अकाउंट में लॉग इन रहना। तुषार भी बोल रहा है तो। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्ट्रैटेजी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है स्ट्रैटेजी के बारे में था वो क्वेश्चन, लेकिन तुमने उसका आंसर पहले से ही कर दिया। तो एक थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है कि तुम अगर इतने पढ़े हो, अभी इतना इंटरेस्ट है फार्मेसी फील्ड में, थोड़ा जनरल क्वेश्चन है कि इंडिया में फार्मेसी का फ्यूचर मतलब कैसा रहेगा, तुम्हें कैसा लगता है? थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है। अभी तो आप खुद ही 1 साल में देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। हर एक इंडस्ट्रीज डाउन जा रही है, लेकिन अपना फार्मा इंडस्ट्रीज कितना आपको है कंडीशन में भी। मेरे हिसाब से तो आगे आने वाले 5 to 10 ईयर्स में फार्मेसी फील्ड में, जैसे कि अभी फार्मासिस्ट को उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना गवर्नमेंट कॉलेज है, आप देखिएगा कहीं भी नहीं है उतना। तो आने वाले टाइम में लगता है हमें कि कुछ ज्यादा ही ध्यान ध्यान अगर दिया जाए तो, और देगा गवर्नमेंट ध्यान देगा आने वाले समय में, और या, जरूरी भी है देना। हम्म। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में है, एक्चुअली जीपैट के बाद आईआईटी बीएचयू के लिए एग्जाम देना पड़ता है क्या सेपरेटली? नहीं ऐसा नहीं नहीं, क्वेश्चन है आपका तो। रैंक ही काफी है। ओके, आपका रैंक ही काफी है, एक बहुत बड़ी ये क्वेश्चन थी। सो यहाँ पे मेरे पास तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें से कोई भी ना तुमसे पूछूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हारे लिए पूछने के लिए। सो अभी करेंटली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं, और कॉलेज जो एम फार्मेसी के जो कॉलेज में जाकर जो क्लासेस होने वाले थे वो तो अभी नहीं है। तो क्या इसकी वजह से एम फार्मेसी के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? क्योंकि इस साल बहुत सारे बच्चे ऐसे जो घर पे है, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे तुम? सर अभी मेरा बोलूँ तो फर्स्ट ईयर में तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट था ज़्यादा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में। लेकिन अगर सेकेंड हाँ। ईयर में नहीं बुला पाया तो फिर उसमें पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा थेसिस वगैरह है, तो वहाँ प्रॉब्लम हम्म। जाएगी। लेकिन फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन में उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि थ्योरी था, सब ऑनलाइन भी पढ़ा सकते थे और अच्छे से हुआ भी है। ओके ओके। यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत क्वेश्चन है बीएचयू के बारे में। बीएचयू के बारे में थोड़ा सा बताओ, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और ये एक उसमें एडिशनल क्वेश्चन है कि बीएचयू बेटर है या फिर नाइपर बेटर है? बेटर किसके हिसाब से, सब अपने अपने जगह पे बेटर ही है। आप सैलरी के ओके। हिसाब से बात करोगे तो नाइपर मोहाली बीएचयू का सैलरी भी लगभग लगभग सेम ही है, पैकेज भी लगभग लगभग सेम ही है। बीएचयू में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो नॉन कोर कंपनी जो आती है इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो उसमें भी आप बैठ सकते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्टेड नहीं है कि बस आप फार्मा कंपनी में जाओगे। अगर आप दूसरे जैसे कि आईटी कंपनी वगैरह आती है, उस सबको फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, तो वहाँ भी अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज, कोडिंग वगैरह की नॉलेज है तो आप जा सकते हो वहाँ भी। और मैं बोला था कि नॉन कोर में ज़्यादा सैलरी है एज कम्पेयर टू फार्मेसी। ओके ओके। एक बहुत जनरल क्वेश्चन ये होता है कि एमएस भी होता है इंडिया में, वैसे तो एमएस बहुत कम है, लेकिन एमएस वर्सेस एम फार्मा, बहुत सारे लोग ऐसा कंफ्यूज होते हैं दोनों में से क्या अच्छा है क्या नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि दोनों में से क्या डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, और कौन कौन सा बेटर है? देखिए, जैसे कि एमएस स्नाइपर वाला करवाता है, तो बोलते हैं लोग कि इंडिया से बाहर एमएस का ज्यादा वैल्यूज है, ऐसा बोला जाता है।
लेकिन मेरे हिसाब से आईआईटी की क्या वैल्यू है इंडिया से बाहर, वो भी आप नहीं वो कर सकते हैं। अब बाहर या में बोलिएगा आईआईटी से है तो उनका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नाइपर्स के एमएस एंड आईआईटी बीएचयू से फार्मा, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस आने वाली है। या यहाँ पे नीचे में तुम्हारे कोचिंग के बारे में क्वेश्चन कि क्या तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी जीपैट के प्रिपरेशन के लिए? जी, फार्मा सेपियंस से किया था मैं। ओके। ये ऑनलाइन थी या फिर ऑफलाइन थी? अभी तो ऑनलाइन भी आ गए हैं, हम लोग ऑफलाइन किए थे। अच्छा, हाँ, जहां तक हमारे मैंने टाइम देखा में है वो ऑफलाइन। ऑनलाइन ही होता है। या हम्म। या सो यहाँ पे और एक है कि कट ऑफ कितनी होती है, लाइक अगर तुम्हें बीएचयू में ज्वाइन होना है तो कट ऑफ कितनी होती है? वो डिपेंड करता है, अगर काउंसलिंग नाइपर के साथ अच्छा। में हुआ यानी कि थोड़ा आगे पीछे हुआ तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक काउंसलिंग जाती है। लेकिन पिछले बार ये या हुआ था कि चूंकि नाइपर का एग्जाम नहीं हुआ था, हम लोग का काउंसलिंग पहले हो गया, तो जितना टॉप रैंकर थे जीपेट का वो सब पहले सीट बुक करवा लिया। एंड साथ में पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई, सेशनल वगैरह सब हो गया, मिड टर्म वगैरह भी हो गया, उसके बाद नाइपर का काउंसलिंग चालू हुआ। तो तब तक बहुत ज्यादा या लेट हो चुका था, इसलिए मैं जैसे कि बोला कि ओबीसी के लिए 63 रैंक पे वो हो गया था। एंड जनरल के लिए 83, जनरल के लिए वही 83 के आसपास। यानी कि ओवरऑल देखा जाए अगर आप जनरल से हो तो 83 से नीचे है तो बीएचयू मिला था पिछली बार। इस बार मेरे हिसाब से साथ या में होगा काउंसलिंग, क्योंकि एग्जाम डेट वगैरह भी आ गई है नहीं पर। ओके ओके ओके। हमारे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करें उससे पहले गाइज, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मैं उनसे पूछ पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है। मेरी जो टोटल स्क्रिप्ट थी, एक्चुअली बता दूं तुम्हें सच बात कहो तो, ये जो टोटल स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी थी वीडियो के लिए, उसमें से मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर तुमने पहले से ही दे दिए, तो अभी मैं कमेंट बॉक्स के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट हो गया हूँ। तो गाइज आपके क्वेश्चंस नीचे लिख दो, मैं इससे पूछूंगा। ओके। ओके, हाँ, बुक्स के बारे में, या बुक्स कौन से यूज किए थे तुमने प्रिपरेशंस के लिए? जीपैट प्रिपरेशन के लिए, जीपैट के लिए तो या सर टेक्स्ट बुक की बात किया जाए तो फार्माकोलॉजी के लिए केडीटी ही यूज किया था मैंने। एंड इंडस्ट्रियल हाँ फार्मेसी या सुटिक्स के लिए लैकमैन। एंड बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए ये ब्रह्मांकर। ये तीन बुक मैंने सीरियसली इसको पढ़ा था पूरा डिटेल में। साथ में कोचिंग वाले तो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते ही, टेस्ट सीरीज करवाते ही, तो वो साथ में था। या ओके। पियर्सन भी यूज किया था? यूज किया था। एक्चुअली अच्छी बुक है ओके वो तो। शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन अगर कोई करना चाहता है तो सही ओके। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज बुक्स, गाइज मैं उसके उनको सेमेस्टर वाइज के बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि वो तो हमारे टॉपिक है नहीं आज की लाइव का। लेकिन फिर भी अगर तुम बताना चाहोगे सेमेस्टर वाइज कौन से बुक यूज किए थे तो प्लीज। है। अगर आप जीपैट को फोकस में लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली अभी से ही आप टेक्स्ट बुक फॉलो करिए। जैसे कि आपका या यू कैन कंटिन्यू, हाँ हाँ आगे भाई, हो अभी तुम। आपका वो जैसे फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम में आपको कोलॉजी पढ़ना रहता है तो उसमें केडीटी से आराम से पढ़िए। जो भी टेक्स्ट बुक को या फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है उसी को फॉलो करिए अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, क्योंकि आप इसलिए पूछ रहे हैं कि तो जीपैट आप लिखने जा रहे हैं, तो बेटर होगा या कि आप सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन चालू करिए। ओके ओके ओके। सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन, उसमें और एक डाउट ये आ जाता है लोगों का कि फर्स्ट ईयर में क्या जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके बारे में तुम्हारा क्या क्या थॉट है? मेरे हिसाब से अभी एनटीए के हिसाब से आप देखिएगा, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, इससे इस बार हम्म। कितना क्वेश्चन आया था। फार्माकोलॉजी में मेजर या क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, जबकि जब से ये 2 साल से ही आ रहे हैं, उतना फोकस कर रहा है। तो हम्म। फर्स्ट ईयर में वो सिलेबस रहता है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर से ही अभी देखना चाहिए। अगर उतना है फोकस, डायरेक्ट फोकस है अभी से ही कि हमें करना ही है जीपैट में और वही AIR 10 के अंदर आना है, तो कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन कम नहीं होते फर्स्ट ईयर में, आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करके रखते हैं तो। ओके ओके। मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में पूछना चाहता हूँ इस साल की स्पेशली, क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2015 में 120 था, फिर 140 160 होते होते आज की डेट में तो बहुत बढ़ गया है। तो इसका क्या रीजन है एग्जैक्टली, और क्या है फ्यूचर में भी ऐसा 200 के आगे चार्ज चला जाएगा फिर?
मेरे हिसाब से जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा 2 साल पहले तक लगभग लगभग 60 सीट थी हर एक कॉलेज में, फार्मेसी में, लेकिन अभी 100 सीट हो गई है। तो जैसे जैसे कंपटीशन या बढ़ेगा, ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं जीपैट लिखने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कंपटीशन तो आई होगी। एंड इस 2 साल में देखा जाए तो थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा मीडियम था, इसलिए इतना गया। लेकिन इतना तो रहेगा, 186 अगर आ गया तो इससे कम होना मुश्किल ही है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट अपियर होना है। लगभग लगभग अब 100 या स्टूडेंट आ रहे हैं एक कॉलेज में, पता होगा तो। या बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि इस साल बहुत आगे चले गए। इसमें और एक ये चीज है कि हाँ, ये क्वेश्चन आया कि एचपी के लिए कौन सा बुक पढ़ाई किया था शायद। था, तुम ही बता दो जी, एचपी के लिए कौन सा एचईपी के लिए बुक आप था। तो 12th लेवल भी सही है। आप देखिएगा क्वेश्चन आप 12th में जो पढ़े थे उससे भी बन जाएगा। अगर वो नोट्स आप रखें तो उससे भी रिवीजन करिए, हो जाएगा आराम से। ओके ओके। क्योंकि बेसिक्स सो बस पूछता है यहाँ पे। हाँ, बोलो बोलो बोलो, कंटिन्यू। क्योंकि बेसिक्स बहुत पूछता है यहाँ पे, बेसिक्स पे फोकस करा हुआ है एनटीए ने। अब पता है एनटीए नीट का एग्जाम लेता है, तो मेरे हिसाब से पता नहीं उसका कुछ रिलेशन हो या ना हो, लेकिन जैसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, कोलॉजी का बना रहा है, उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी हाँ से हाँ। डाल रहा है, लग रहा है वहीं से क्वेश्चन करता है वो। आप 11 12 का जो भी पढ़े हो उसको भी फोकस करेंगे सही से, एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं तो बन जाएंगे क्वेश्चन। ओके ओके। मैं तुम्हारे प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि टोटल कितना ड्यूरेशन था, मतलब प्रिपरेशन के लिए कितना समय दिया था तुमने टोटली। सर फुल्ली 1 ईयर दिया था मैं। और ओके, लास्ट फुली 6 मंथ, 1 ईयर। एग्जाम से लास्ट 6 मंथ तो वही 8 to 10 आवर पढ़ाई किया था। ओ माय गॉड, बहुत पढ़ाई की थी, बहुत बहुत बहुत। सो दैट्स व्हाई ज्यादा ही हो गया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, लेकिन मैंने मतलब। किया था इतना एक्चुअली। या अप्रिशिएट इट। बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें, इतनी पढ़ाई मुझसे तो नहीं होती थी, लेकिन ठीक है, तुम लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक बीट्स के बारे में क्वेश्चन है कि एडमिशन प्रोसीजर उनका उनका कैसा होता है, लाइक कैसे एडमिशन प्रोसीजर वहां पे होता है। हाँ सर, बिट्स में। या बीट्स के बारे में पूछना चाहता हूँ गाइस। मैं आपको और एक चीज कहना चाहता हूँ कि इसने बीट्स से अपनी डिग्री कंप्लीट की, राइट, और उसके बिट्स बाद फार्मेसी अभी सर आईआईटी। भोपाल का है ये कॉलेज। ओके, बिट्स बीट्स पिलानी नहीं फार्मेसी। है सर, बिट्स फार्मेसी भोपाल का है। ओके फाइन, आरजीपीवी के मुझे ऐसा सीआईटी लगा के। था बीट्स। नहीं ओके नहीं। ओके, अच्छा हुआ तुमने पहले से ही बताया। ओके, दैट्स रियली गुड। मेरा एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये फ्यूचर प्लान्स के बारे में, उसके बाद हम कमेंट सेक्शन के ऊपर जाएंगे। फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी तुम्हारे, मतलब इंडिया में इतना इतना रैंक लाया है तो अभी क्या फ्यूचर है, क्या तुम वैसे ही जाना चाहते हो फॉरेन वगैरह में। नहीं सर, फॉरेन का तो कोई प्लान नहीं है, इंडिया में ही रहना है। ओके। और और मेरा प्लान तो मेडिसिन बिजनेस का है, एंड साथ में कोचिंग क्लासेस का है। ऐसा कुछ सोचा नहीं कि इंडस्ट्रीज में जाऊँ। या अभी करेंटली तुम्हारा जो बीएम फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगा तो तुमने क्या टारगेट रखा है, लाइक कोर फार्मा में जाना है या फिर ये आईटी कंपनीज में, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, जाना है, जाऊंगा तो तुमने कोर क्या में ही डिसाइड जाऊंगा सर, कोर कंपनी में किया। ही ओके जाऊंगा। राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस सर। या सो ये तो बहुत सारे सवाल मैंने तुमसे पूछ लिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत, मतलब कोटा ही फूड हो गया। तो नीचे अगर आप कुछ पूछना चाहते हो लास्ट लास्ट 5 मिनट में मैं उससे पूछूंगा, फिर उसके बाद तुषार ज्वाइन हो जाएगा। तुषार वैसे भी जी लास्ट जी। ईयर आया था राकेश चैनल के ऊपर, और तुषार मुझे लगता है पहले या दूसरा ही गेस्ट था हमारे चैनल का। सो मुझे तुम दोनों का बहुत अच्छा ये लगा कि तुम लोग की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। सो नीचे क्वेश्चन आ रहे कि ओके, इनका जो ऑल इंडिया रैंक था वो 44 था दोस्तों, 2020 में। ओके क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चंस खत्म हो गए इन लोगों के। मैंने ओके यहाँ पे प्लीज किसका आ रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ठीक है। हाउ इज ओके गाइस, ये चित्कारा के बारे में नहीं है, ये आप लोग प्लीज दूसरे क्वेश्चंस मत डालो। हम और दूसरे गेस्ट को भी इनवाइट करना है। सो थैंक यू सो मच राकेश, तुम्हारे फ्यूचर के लिए थैंक यू हमारी सर। तरफ से, हमारी टोटल ऑडियंस की तरफ से ऑल द बेस्ट। और गाइस ये जो वीडियो है ये यूट्यूब के ऊपर जाएगा। और एक चीज कि राकेश और तुषार दोनों मिलके एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसकी लिंक आपको यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको वो गाइड करते हैं। लाइक तुम्हारे यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा सा 2 3 लाइन कुछ बोलना चाहो तो तुम्हारी तरफ से। वही आईआईटी बीएचयू वाले ही वाइटल फार्म एकेडमी के नाम से चैनल खोले हैं।
उस पे हम लोग रिसेंटली वीडियो अपलोड करना चालू किए हैं, एंड उस पे गाइड भी करते हैं कैसे प्रिपरेशन करना है वगैरह, कौन सी बुक वगैरह फॉलो करनी है, रैंक के लिए कैसे पढ़ा जाता है वगैरह वगैरह। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों कॉल करते हैं या फिर उसको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को हम लोग वीडियो बनाते हैं। हम लोग को लगता है कि ओके। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीपैट के लिए, तो उस पे वीडियो अपलोड करते क्या गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंडिया के ऑल इंडिया रैंकर्स जो भी पहले 50 में आए, ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर जो आए है, वो आप लोगों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब के ऊपर है। हम जैसे तो यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन हमने तो जीपैट क्रैक किया ही नहीं, तो हमारा कुछ यूज नहीं उसके बारे में। लेकिन ये लोग है तो आप इनसे गाइड कर सकते हो। हम लोग आपके लिए जॉब के बारे में बताने के लिए, लेकिन ये से लोग जो आपको जीपैट क्रैक करने के लिए एग्जैक्टली मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच राकेश आने के लिए। और हैं। थैंक यू। तुम्हारी लास्ट। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैं अभी तुषार को इनवाइट कर लेता हूँ। सो थैंक थैंक यू। यू। तुम वहां से लॉग ऑफ हो सकती हो ना, ताकि मैं उसको इनवाइट कर सकूँ। ओके, अब आ रहा है आवाज? गाइस जस्ट फ्यू मिनट्स। शायद तुषार का प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। हाय। हाय तुषार। हेलो हेलो हेलो। हाय ये हाय क्या हाय हाय। जॉइन? ओके, हम अरे ऑडियो को यार। पहले कंफर्म कर लेते हैं। तुषार फ्रंट फ्रंट कैमरा। ओके, या ग्रेट। ऑडियो को हम कंफर्म कर लेते हैं। दोस्तों ऑडियो आ रहा है दोनों का? हेलो, ऑडिबल हो ना यार? या तुम हो ऑडिबल? ओके ओके। ओके ग्रेट, दैट्स फाइन। सो तुषार थैंक यू सो मच। क्या तुम कैमरा थोड़ा स्टेबल रख सकते हो कहीं पे विंडो वगैरह में, ताकि तुम्हारा फेस हमें अच्छे इधर से। सही है क्या? ठीक है। अभी क्लियर? या इतना चलेगा? ओके चलेगा भाई। ग्रेट। एक सो मिनट। थैंक यू सो मच तुषार। वैसे तुम सही है ना? पिछले साल आए हो हमारे पास देखा, लेकिन फिर से तुम्हारा एक बार इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो तुषार जो है वो भी ऑल इंडिया रैंक इसका 47, राइट, जहाँ तक मुझे याद है। राइट या राइट ऑल इंडिया रैंक राइट, 47। 47। यस, लास्ट ईयर हमारे चैनल पर आया था फिर से एक बार। आए यहाँ पे करंटली उसने IIT BHU में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी एडमिशन लिया है। जो राकेश था वो भी केमिस्ट्री में है, तुम भी केमिस्ट्री में हो, तो केमिस्ट्री के बहुत दोनों दोस्त हैं और दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये भी उस यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करता है जहाँ पे मैंने आपको बताया, वाइटल फार्मेसी। तो तुषार तुम्हारे लिए वैसे तो जीपैट के रिलेटेड मैंने सवाल रखे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम जीपैट के बारे में पहले बहुत बोल चुके हो, तो मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है कि IIT BHU क्यों, लाइक तुम्हें और कहीं कॉलेज मिल सकता था, राइट, तो वही क्यों? ओके, स्टार्ट देखो क्या हुआ था कि मैंने नाइपर का फॉर्म भर दिया था, लेकिन उस समय IIT BHU का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ था। उसका एडमिशन प्रोसीजर हम लोग को फॉर्म मार्च में आया और मेरे को अलॉट हुआ जून में। तो बेसिकली मैं 4 थिंग कंपेयर करता हूँ। क्या कम ऑडिबल हूँ ना पूरा या क्लियर? योर तो हाँ, तो 4 थिंग कंपेयर करता हूँ। क्या फर्स्ट क्या कंपेयर करता हूँ कि प्लेसमेंट कैसा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फैकल्टी क्या है वो, उसके बाद उसका कैसा लाइफ है, मतलब कि एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद वेदर उसका टैग का इम्पोर्टेंस है कि नहीं है। उसके बाद उसकी फीस कितनी है।
ये 4 to 5 थिंग्स मैं कंपेयर करता। तो स्टार्ट करता प्लेसमेंट। जैसे मैंने अराउंड 3 to 4 सीनियर्स को कॉल किया था, नाइपर को भी कॉल किया था, IIT BHU को भी कॉल किया था। तो नाइपर का भी प्लेसमेंट 5.5 lakhs का है कोर का, IIT BHU का 5.5 है। नॉन कोर का इधर भी 8 तक जाता है, 7.5 8। और नॉन कोर इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी फार्मा की आ रही है, फॉर दे आर टेकिंग फॉर डाटा एनालिस्ट, तो अगर वो डाटा एनालिस्ट के लिए ले रहे फार्मा कंपनी में तो वो नॉन कोर हो जाता है। बट IIT BHU का ये भी एडवांटेज है कि नॉन कोर IIT के इंजीनियरिंग वाले जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसमें भी हम लोग एलिजिबल हैं। अगर हम लोग उसको क्रैक कर लेते तो 20 lakhs तक हम लोग को मिल सकता है। बट कोई क्रैक नहीं कर पाता है क्योंकि IIT वाले बच्चों से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि IIT के IT स्टूडेंट्स वो सबसे हम लोग कम्पीट नहीं। देन ऑल्सो इधर का वैसा है। और नाइपर का कंपेयर किया जाए तो नाइपर का कोर की सैलरी 5.5 है, देन नॉन कोर की भी सैलरी उधर की 8 to 9 है कंपेयर टू सेम। मोहाली का मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो दोनों सिमिलर है। आफ्टर दैट फीस, तो IIT BHU के 2 years की फीस 64,000 है, 64,002 इंक्लूडिंग हॉस्टल। वही नाइपर मोहाली की फीस है 2,50,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल। तो वो है। तीसरा फैकल्टीज और वो क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स, तो IIT BHU में भी बेस्ट है, नाइपर में भी बेस्ट है। क्योंकि नाइपर में क्या है कि आप लोग को भी पता होगा कि सब रिसर्च ओरिएंटेड इक्विपमेंट है। तो IIT BHU का क्या है कि इधर सारे इक्विपमेंट्स फार्मेसी के लिए भी है और इंजीनियरिंग लोग को भी वही यूज कर लगता है ना, जैसे बायोमेडिकल के इंजीनियर्स हैं, सब कुछ है। तो इधर NMR भी इधर भी है, जो 5 करोड़ की मशीन आती है NMR IIT BHU में भी है, नाइपर मोहाली में भी। तो इक्विपमेंट्स भी सेम है। उसके बाद रह क्या गया, फैकल्टीज तो आपको बता दिया कि फैकल्टीज भी यही है। उसके बाद लास्ट की वो मेरा नेटिव प्लेस था वाराणसी, तो सब कुछ ऐड ऑन हो गया। तो इसके वजह से मैं मतलब BHU मेरा फिक्स हो गया था। और मेरे पापा भी फार्मा कंपनी में थे, तो उन्होंने बोला कि अपने 2-3 लोग को पूछा भी, तो 2 लोग ने बोला कि इफ़ योर सन वांट टू गो फॉर M.Pharm एंड ही वांट्स द प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट चाहिए तो IIT BHU जाओ। अगर आगे PhD के लिए जाना है तो नाइपर से कर लेना। तो 2 लोग ने ऐसा एडवाइस दिया IIT BHU को, एक लोग ने बोला नाइपर मोहाली का ट्राई करो। तो मैं नाइपर का तब भी एग्जाम दे दिया था, लेकिन मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरा मिड टर्म एग्जाम सब स्टार्ट हो गए थे, सब कुछ स्टार्ट हो गया था। देन ऑल्सो मैं गया, तब भी मेरा 175 रैंक भी आया था नाइपर में। ओके ओके। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें ऐड होती चलेगी। और एक कंपैरिजन भी एक बहुत अच्छा ये है कि तुमने और एक बताया कि लाइक बाकी कंपनीज में भी काम होता है ना उसको, तो एक बहुत अच्छी बात है। सो नाइपर के जो क्वेश्चन ये तो मैंने अभी कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैं समझता था पहले कि नाइपर इज रिक्वायर्ड फॉर IIT BHU। तो ये चीजें बहुत मुझे भी खुद को पता नहीं था कि नाइपर नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या सीन था ना विशाल की, ये IIT BHU था, मे भी राकेश ने बताया कि नहीं बताया कि फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज है। सबसे फार्मेसी कॉलेज पहले इंडिया में IIT BHU स्टार्ट हुआ, वो भी 1919 को, 100 साल पुराना है। तो एल्यूमिनी नेटवर्क भी उन लोग का स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर दैट कि उसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली GPAT में जब लोगों का ज्यादा अच्छा रैंक आता था, दे आर अप्लाइंग फॉर IIT BHU। आफ्टर दैट वो लोग इंटरव्यू लेते थे, तो ये लोग ने 2 या 3 साल से इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। अब पूरा सोलली वो लोग GPAT स्कोर कार्ड पे लेते हैं। तो पहले इंटरव्यू होता था, इसीलिए कई लोग को कंफ्यूजन है कि IIT BHU के लिए 65% भी चाहिए, उसका GPAT में अच्छा रैंक भी चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो अभी अगर YouTube चैनल पे आप लोग देखोगे तो आप लोग को यही चीज़ मिलेगा। मैंने भी देखा था, हर चैनल पे यही मिला था। बट ये पास्ट है, अब 3 साल से वो लोग इसके थ्रू लेते हैं, टोटली GPAT के स्कोर कार्ड पे लेते हैं। ओके ओके ओके। क्लियर हो ना यार, या इधर माइक रख के बोलूं? क्लियर हो, पता नहीं ये आवाज इको हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, ये इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर जो ऑडियो होती है लाइव की, वो थोड़ी सी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। लेकिन ठीक है, हम लोग एक मिनट, मैं ईयरफोन निकाल के फिर से करता हूँ, 1 मिनट। अभी आवाज आ रही है मुझे आ रही है ना? हाँ, तेरी आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, इको हो रहा है क्या? डोंट वरी, ये जो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी ना तो वो क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। ओके ठीक है, चलेगा। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये इसके बारे में है कि GPAT के लिए जो प्रिपरेशन तुमने किया था, और GPAT का प्रिपरेशन, उसके बारे में थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि GPAT के प्रिपरेशन कैसे किया था। लाइक थोड़ा सा हटके बताओ, जो पहले बताया उससे थोड़ा हटके बताओ।
देख यार भाई, एक्चुअली तो तेरे को पता ही होगा, मैं हम लोग मुंबई में बेसिकली, तो मुंबई का क्या सीन रहता है कि हम लोग को कॉलेज डेली जाना ही रहता था, 9 to 5 रहता था। एंड मेरे को ट्रैवलिंग में क्या अराउंड 4 to 5 आवर्स जाते थे। तो मैंने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो कॉलेज में मैं सिंसियरली सुनता था, मैम लोग जो पढ़ाते थे वो लोग भी अच्छा पढ़ाते थे। और मैं अगर 6 आवर अगर लेक्चर में बैठा हूँ तो अपना मैं पूरा ट्राई करता था कि पूरा सुनूं। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर तो सुनता आया, बट जब थर्ड ईयर आया तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं जीपेट में जाऊंगा। तो जीपेट में जाने के बाद मैं लेक्चर सुनता था, बट मेरे को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करूं। एक कोई प्लान नहीं था मेरे पास कि रैंडमली कुछ भी पढ़ता था कुछ भी। तो मैंने एक्चुअल में प्लान बनाया जब मेरा थर्ड ईयर का पूरा वेकेशन हुआ ना। थर्ड ईयर का जब अपन जिस टाइम पे इंटर्नशिप करते तो उस टाइम इंटर्नशिप करने की जगह 1 मंथ अपने दोस्तों के साथ, जैसे पता हुआ दीपक और हाँ मैं अथर्व एक लड़के, तो उन लोग के सब लोग हम लोग एक साथ मिलकर के पढ़ते थे। और बेसिकली ऐसा बोल सकता हूँ कि 6 to 7 मंथ एकदम सिंसियरली पढ़ा, जो घर पे आने के बाद 3 आवर्स रहते थे। और जो फर्स्ट थर्ड ईयर में रेंडमली पढ़ाई किया, और फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक कॉलेज में मैम जो पढ़ाती थे वो सुनता था। तो कॉलेज का भी बेनिफिट मेरे को हुआ, और अपना मतलब जो फाइनल ईयर में पढ़ाई का उसका भी बेनिफिट हुआ। तो ओवरऑल वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ, क्योंकि जैसे राकेश ने में भी बताया होगा, जीपेट बेसिकली आप एनटीए बेसिक क्वेश्चन पे पूछता है। तो मैंने 11th 12th के लिए नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो सब भी बेसिक क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के आए थे या बायोलॉजी के आए थे तो मेरे को हार्ड नहीं पड़े। तो वो सब भी, तो एक चीज़ है कि जो बोलते हैं ना, नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है, ओवरऑल क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, तो वो सब बेनिफिट किया। तो और कुछ जानना बहुत चाहते अच्छी हो? वाली बात है। हम लोग सबसे पहले ना गाइस, मैं कमेंट सेक्शन फिर से ऑन कर लेता हूँ। ओके, आप लोग के क्वेश्चंस पूछ लो। मेरी आवाज हो रही है विशाल भाई, तेरी आवाज हो रही ओके, है। मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। मतलब तुम वही वही रहो, ईयरबड्स लगाता हूँ मैं, कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को क्लियर है। ओके, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरे को आ रही है। ओके, एक काम करो, जस्ट मिनट तुषार, तुम्हारे हेडफोन्स निकाल दो। अरे आवाज क्लियर नहीं फिर जाएगा यार, ईयरफोन निकालूंगा तो। क्यों, क्या शायद उस हुआ? वजह से इको हो रहा है, शायद उस वजह से इको हो रहा है। एक मिनट, तो मैं फैन ऑफ करके निकालूं क्या यार, क्योंकि फिर जाएगा नहीं मेरे को लग रहा है। ट्राई करूं हाँ एक बार। हाँ, एक बार ट्राई करो, देखते हैं। हेलो यार। हेलो, हाँ या दैट्स विशाल। ग्रेट, वो हेडफोन की वजह से हो रहा था, एक मिनट, फैन भी ऑफ कर लेता तो और ज्यादा ऑडिबल हूँ। या दैट्स ग्रेट, या ओके। हाँ अभी बोलो। सारे लोग बोल रहे हैं नीचे इट्स बेटर। ठीक है गाइस, पहले ही बता देना, दे दे तो अच्छा होता। ठीक है, कोई बात नहीं। हम नीचे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। सर ओके, तुम्हारा टाइम टेबल क्या था जीपैट के लिए? तुम्हारे टाइम टेबल के बारे में पूछ रहे ओके। अरे भाई ऐसा ऑडिबल हूँ ना? हैं। यस ओके। यस। तो ऐसा टाइम टेबल बताया ना भाई कि जैसे फर्स्ट टू सेकंड ईयर तो जीपेट का मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया था। एंड या जब थर्ड ईयर में हुआ तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो हार्डली जब मैं घर पे आता था तो मेरे को हार्डली 3 आवर्स मिलते थे। 3 आवर्स इन द सेंस की 7 आवर्स होता है कि कॉलेज, और उसके बाद ट्रैवलिंग में 4.5 आवर्स लगता है। आफ्टर दैट थर्ड ईयर में जिम भी जाता था, उसमें 1.5 आवर लग जाता था। तो घर पे आके 2 आवर्स मिलते थे थर्ड ईयर में। तो जब वो या 2 आवर्स होता था बेसिकली वो पढ़ाई करता था, और कॉलेज में सिंसियर सुनता था। वो तो मैं बताया कि मैं उसको अवॉइड नहीं करता था कॉलेज का। या एंड देन सैटरडे संडे जो टाइम मिलता था वो यूटिलाइज करता था। बट ये है कि थर्ड ईयर तक तो मेरे को रैंडमली कुछ भी पढ़ता था, कि ऐसा नहीं कि जो प्लान किया वो पढ़ लिया कि मत आज ये पढ़ना उसके बाद ये पढ़ना, ऐसे मेरे को कवर करना नहीं। अगर केडी त्रिपाठी का ये चैप्टर पढ़ने का मन किया तो ये पढ़ लिया, अगर लैकमिन का ये पढ़ने का मन किया ये पढ़ लिया, नहीं तो नोट्स पढ़ने का मन किया तो नोट्स पढ़ लिया अपना, कॉलेज का जो नोट्स मिलता था। तो वैसा या मतलब ऐसा रेंडमली किया। बट जब अब बता ना कि थर्ड ईयर के वेकेशन में जब अपना फोर्थ ईयर स्टार्ट होता है तो मई में अपने को इंटर्नशिप करना होता है। तो वो समय 1 महीना तो उस समय प्लान फॉलो किया। तो वेकेशन में पढ़ता था 7 to 8 आवर्स। और उसके बाद फाइनल ईयर में आया तो जिम छोड़ दिया।
तो डेली 2.5 और 3 आवर पढ़ता था, तो ऐसा था। और कॉलेज रेगुलर जाता था, सिर्फ जीपैट के एग्जाम के पहले सिर्फ 4 डेज कॉलेज नहीं गया था। तो ये मेरा या शेड्यूल था। ओके। सेल्फ स्टडी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टडी अच्छी है या फिर कोचिंग जीपैट के लिए? स्पेशली बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। अभी करेंटली तो कोविड की वजह से कोचिंग क्लास तो ऑनलाइन हो गया है सब। तुम्हारा क्या इसमें ओपिनियन होगा? कोचिंग अगर लगा सकते हो तो लगा लो। रीजन ये है कि मतलब वो लोग गाइड कर देंगे, गाइड इन द सेंस कि अभी जैसे हम लोग रहते कि कभी कभी कुछ भी रेंडमली पढ़ते हैं, मतलब कुछ भी या रेंडमली, जैसे हम लोग ने केडी त्रिपाठी उठा लिया, तो अभी कई कई लोग क्या है डोज की वैल्यू भी याद करते हैं, वो जीपेट में नहीं आता है। वो चीज तुम लोग क्वेश्चन पेपर देखे रहोगे तो तुमको ऑडिबल होना यार, पूरा क्लियर। या योर ऑडिबल, हाँ, बोलो बोलो। तो अगर तुम लोग जीपेट का पेपर देखोगे तो तुमको पता चलेगा। बट कोचिंग क्लासेस वाले जो रहते हैं उन लोगों को आइडिया रहता है कि ये सब पूछा नहीं है, तो तुम वो एलिमिनेट हो जाता है कि तुम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज पे पढ़ाई करो, वो गाइड कर देंगे। क्योंकि बेसिकली कोचिंग भी तो क्या होता है यार, वीक में 5 आवर्स होता है, तो वो लोग पूरा पढ़ा नहीं देंगे, लेकिन तुमको एक गाइड दे देंगे, गाइड कर देंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा कि अभी जैसे कभी कर रहता है ना कि हम लोग का ऐसा बिजी शेड्यूल रहता है, तो अगर हम लोग क्लासेस लगाए नहीं रहते हैं तो ऐसा रहता है या कि अपन पढ़ रहे हैं और कभी नहीं पढ़ रहे। बट ये होता है कि आफ्टर दैट संडे को तो तुमको क्लास जाना होता है, और उधर सब हम्म। बच्चे रहते हैं एंड सर या क्वेश्चन पूछते हैं तो सब आंसर देते, तो तुमको रियलाइज होता है कि नहीं यार मैंने तो पढ़ाई छोड़ दिया। तो वो फिर नेक्स्ट डे मंडे से, या तो ये चीज मोटिवेशन और ये जो तुम्हारा गाइडेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोचिंग का। वो तुम लोग भी सोच सकते हो कि 5 आवर्स में कोई भी कोचिंग क्लासेस पढ़ाएगा, लेकिन उतना भी नहीं पढ़ा सकता है यार। नहीं पढ़ा सकता। यस यस यस। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि थर्ड ईयर में तुमने जीपैट का स्टडी किया, तो पूलॉजी 1 एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, इसका स्टडी भी थर्ड सेम में फिर से किया था क्या आपने? ऐसा क्वेश्चन है। थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में क्या प्रिपरेशन मतलब? स्टार्ट किया, तो पूलॉजी 1 एंड केमिस्ट्री 1, मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो इसका स्टडी भी थर्ड सेम नहीं थर्ड सेम में फिर से किया था क्या? मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं समझा। मेरे को भी नहीं समझ, थर्ड सेम में फिर से मतलब तुम्हें देखो, क्वेश्चन दिख रहा है अगर क्या? यहाँ जो पे क्वेश्चन दिख रहा है? हम्म, तब तक मैं दूसरा देखता हूँ क्वेश्चन। दूसरा, हाँ यार, जीडीसी का स्टडी मटेरियल इनफ है क्या जीपैट के लिए? मैं जीडीसी का लगाया नहीं था ना, टेस्ट सीरीज लगाया था ना स्टडी मटेरियल, तो मेरे को आइडिया नहीं है वो चीज का। ओके। गाइस प्लीज इंग्लिश में या फिर हिंदी में डालो क्वेश्चन, ये किसने तो डाला है, ये लैंग्वेज मुझे नहीं वो आती। उड़ीसा में, ये बंगाली या उड़ीसा की लैंग्वेज, अच्छा ओके। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा। हाँ ना। आ, तब तक ऊपर के क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तुम्हारी रैंक क्या थी? ठीक है तुषार, थोड़ा सा बीच में तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे दो। वैसे तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबको पता है, लेकिन फिर से एक बार दे दो। बहुत सारे लोग रैंक के बारे में पूछ रहे हैं, कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार फिर से दे दो। My rank was 47 in GPAT 2020 and I am presently a student of IIT BHU in pharmaceutical. My specialization is pharmaceutical chemistry. और भी कुछ बताऊं? कॉलेज कौन सा था? और IIT BHU। ना नहीं, बी फार्मेसी के लिए। बी फार्मेसी के लिए तो SVBCP था, मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके ओके। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस। मॉक टेस्ट के बारे में है कि ऑनलाइन मॉक हाँ टेस्ट इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन। हाँ है, इम्पोर्टेंट है, लगाना ओके, चाहिए तुमने भी ली कोचिंग थी? क्लासेस का किसी। हाँ मैं तो क्लासेस ज्वाइन किया तो मेरे को फ्री में था ऑनलाइन वो एग्जाम, वो क्या बोलते हैं अपना ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए प्ले होता है ना यार, कि अपने को स्टिपुलेटेड टाइम में अपने को पता चल जाता है कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसा राइट हो रहा है, क्या राइट हो रहा है, क्या रॉन्ग हो रहा है, क्या क्या होता है। लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसके बाद जीपेट एग्जाम में फिर से वो क्वेश्चन पे आते हैं, उसको अनमार्क करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो घर पे भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो लोग सिमिलर चीज कर रहे हैं कि पहले अटेम्प्ट किया, फिर से आए, फिर से अनमार्क किया। तो वो चीज जो घर पे तुम लोग एग्जाम देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो उसको समझोगे कि तुम जीपेट का अपना एग्जाम देने वाले हो, तो उसके वैसा ट्रीट करो। अगर वैसा ट्रीट करोगे तो जीपेट एग्जाम में कम मिस्टेक करोगे। अगर तुमको पता चल रहा है कि तुम 3 घंटा एग्जाम दे रहे हो, तो उस समय तुम्हारे आई में स्ट्रेन आ रहा है या हेडेक हो रहा है, तो
अगर वही चीज एग्जाम में भी सेम रिपीट होगी तुम्हारी, तो उसको कैसे ओवरकम करोगे? तो अगर वही मॉक टेस्ट दिए रहोगे तो तुमको पता चलेगा तुम्हें किधर किधर प्रॉब्लम आता है, उसके लिए तुम प्लान पहले ही से बना के रखोगे, तो वही चीज तुम जीपेट में गलत नहीं कर सकते हो। जैसे मेरे को भी ओके। हुआ था, तो मैं आई क्लोज करके बताया होगा वीडियो में कि थोड़ा आंख बंद करके 5 मिनट मेडिटेशन करने लगा, क्योंकि जीपेड में तो टाइम रहता है और मेरे को पता भी था कि जब मैं देता हूँ तो मेरे को ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट वो स्क्रीन हम्म। पे दिक्कत होता है। तो वो चीज या सब कुछ मतलब धीरे धीरे 1% इम्प्रूवमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो दिक्कत नहीं देगा उधर एग्जाम में। तो मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके ओके। वैसे तो जीपेट के बारे में तुषार का वीडियो वैसे भी पहले से ही चैनल के ऊपर है, जो 6-7 हजार लोगों ने वैसे भी देखा है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जनरल है, और मैं थोड़े से जीपेट के जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा साइड में लेना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये थोड़ा जनरली कि क्या फार्मेसी में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लाइक फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हें कैसा लगता है? क्योंकि आप लोग हो फ्रंट लाइन पे, जो अभी इंडस्ट्री में जाने वाले हो। हम्म। तो फार्मेसी में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, मतलब फ्यूचर में रहेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है। या हाँ, एक्चुअल में तो ऐसा देखा जाए तो अपना अभी कोविड का सिनेरियो था, तब भी लोगों को जो प्लेसमेंट पहले मिलता था वो अभी भी मिल रहा है। बस नॉर्मल क्या 50,000 का डिफरेंस आ रहा है कि अगर पहले 6 लैक्स में मिला तो अभी 5.5 लैक्स मिल रहा है, वही काम करने के लिए, वही जॉब प्रोफाइल के लिए। एंड अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्री में पहले से लोग हैं तो उनका हर साल इंक्रीमेंट भी हो रहा है। अभी जैसे कोविड की वजह से अपने को लगा था कि बाकी सब सेक्टर तो कई, जैसे टूरिज्म और वो सब तो बंद पड़ गए, और बाकी या जो फार्मा इंडस्ट्री अपने को लगा था कि इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जो मतलब हर साल इंक्रीज होता है। तो ऐसा फार्मा इंडस्ट्री को प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के, इंसान खाना नहीं खाएगा लेकिन दवाई या तो उसको लेना ही राइट पड़ेगा। राइट राइट। तो ऐसा अपने फार्मेसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, और ओके सबको सबका अच्छा रहेगा। बट इनिशियल जैसा हम लोग एज अ फ्रेशर है तो उनको में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एज सच कोविड का इम्पैक्ट नहीं पड़ा कुछ भी फार्मा फील्ड में। ओके ओके। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन स्ट्रक्चर के बारे में है कि स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते थे केमिस्ट्री के। तो स्ट्रक्चर तो ऐसे केमिस्ट्री मुझे भी बहुत हार्ड लगती थी, लेकिन तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा था वो बताओ। एक्चुअल में ना विशाल, अभी देखोगे ना तो मेडिसिनल केमिस्ट्री से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, देन ऑल्सो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा एटोरवास्टैटिन स्ट्रक्चर है तो तुमको पूरा स्ट्रक्चर उसमें चाहे पायरोल मोइटी है या वो मोइटी है तो वो याद, अभी रेंटेडिन में फ्यूरान है या पायरान मोइटी है क्या है, उसका मेन मोइटी याद करना है। किसी में थायोफिन है तो वो याद करना है। तो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर रिकॉल करने की जरूरत नहीं। अगर सेलोकॉक्सिब है तो उसमें कौन सा मोइटी है, अगर इंडोमिथासिन है तो इंडो मतलब इंडोल मोइटी है, तो वो मोइटी मेन याद कर लेने का। वो चीज उसके लिए नोटबुक में बना के लिख लो कि इसमें इंडोल मोइटी की ये ड्रग है, फ्यूरान मोइटी की ये ड्रग है, और रेंटिडिन मोइटी की में इस ये ड्रग है, तो ये सब। या वैसे तो जीपैट के क्वेश्चन तो हो गए हमारे। एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि फ्यूचर प्लान्स क्या है तुम्हारा? फ्यूचर प्लान्स तो यही है यार कि फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करना है, चाहे कोर में या नॉन कोर में, किसी में भी वर्क करूंगा। और अगर आगे बहुत सही रहा तो मतलब यार बहुत पैसा हो गया तो देखता हूँ फार्मा इंडस्ट्री डालेंगे। बहुत बहुत अच्छा प्लान है, ये तो बहुत बड़ा वाला प्लान, लेकिन अच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और ये बहुत लोग इसमें बीएचयू का प्लेसमेंट, ये क्या ये लोग को आवाज क्लियर या नहीं है क्या? वो लोग सिटिक्स का चाहते हैं कि तुम बताओ, तो तुम्हें पता है तो प्लीज बताओ उन लोगों को। सुटिक्स का क्या क्या रिव्यू। क्वेश्चन से आईआईटी बताओ। बीएचयू, आईआईटी बीएचयू सुटिक्स। कि क्या प्लेसमेंट? आपसे पता नहीं, यार उन्होंने रिव्यू डाला है देखो, तो। आईआईटी भी आईआईटी बीएचयू का अगर देखा जाए तो कट ऑफ बताता हूँ मैं। इस बार का हम्म, कट ऑफ ओपन का 64 गया था। ओपन, हाँ 64 ओपन का था। ओबीसी का 82 पे क्लोज हो गया था। ठीक है। और उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो 86 पे क्लोज हो गया था। वो रीजन क्या हुआ कि नाइपर का काउंसलिंग हुआ नहीं था, और आईआईटी बीएचयू में 50 सीट है तो कोई जाने नहीं देता, क्योंकि आईआईटी बीएचयू वेट नहीं करता है। वो ऑटोनॉमस है, आईआईटी के अंडर में आता है, तो वो देखता नहीं है, तो उन लोग का काउंसलिंग मई में स्टार्ट हो जाता है। तो सब लोग ने वाह। आईआईटी बीएचयू भर लिया था। तो इसके वजह से 64 पर क्लोज हो गया था, और 64 रैंक को कोगनोसी मिला था।
बाप तो रे। ये ट्रेजेडी गाइस एक चीज इतना। पहले नोट कर लो, 64 86 जो बोल रहा है ये मार्क्स नहीं है, ऑल इंडिया रैंक है। रैंक्स ओके, रैंक्स तो है। पहले तो 100 में आता है उसकी भी गारंटी नहीं होती, तो बहुत सारे लोगों की तो कंपटीशन। विशाल, अगर अगर नाइपर अगर काउंसलिंग ले लेगा, अगर इस बार देखो, इस बार फिर से कोविड हो रहा है ना, तो अगर हाँ आईआईटी बीएचयू फिर से करता है और अगर नाइपर काउंसलिंग नहीं लेता है, अगर नाइपर का काउंसलिंग बाद में होता है आईआईटी बीएचयू से, नाइपर का रिजल्ट बाद में आता है, तो इस टाइम भी वही सेम रिपीट होगा। अगर नाइपर का हो जाता है तो कई बच्चे सीट लेफ्ट करके उधर चले जाते हैं, नाइपर मोहाली के सूटिक्स में चले जाते हैं। कई बच्चों को आईआईटी बीएचयू में केमिस्ट्री मिला रहता है, तो उनका अगर चॉइस सूटिक्स रहता है तो वो हैदराबाद का सूटिक्स ले लेते हैं या मोहाली का सूटिक्स ले लेते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो 150 रैंक तक मिल जाता है कोग्नोसी या कोलॉजी। अगर सूटिक्स चाहिए तब तो टॉप 80 तक तब भी रहना चाहिए। अगर ये चीज नहीं हुआ इस बार भी कोविड के वजह से, तो फिर तो इतना ही कट ऑफ जाएगा 64 पे ऐसा। बट इस टाइम मेरे को लगता नहीं कि ऐसा होगा। ओके ओके। ये फिर से जो क्वेश्चन आया था वो हमारे पास फिर से आया है। वो जीपैट का थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ उनसे कि शायद तुषार जो है जिस बैच का है उस बैच को शायद, राइट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थर्ड ईयर से मेडिसिनल केमिस्ट्री था, राइट तुषार? थर्ड ईयर से हाँ, राइट राइट राइट, फिफ्थ। हाँ, हाँ सेकेंड में नहीं था, राइट? राइट राइट राइट, सेकेंड में या मेरा सिर्फ कोलॉजी था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था सेकेंड ईयर में। यस यस, तुम मेरे बात सिर्फ एक बैच पीछे हो। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये नए बैच के लोगों के लिए, लाइक जो हमारे टाइम पे जो फर्स्ट ईयर में आए थे लोग, उनका नया सिलेबस आया था ऑल इंडिया का, वो एक ही सिलेबस हुआ था। उसमें क्या है पीसीआई कि का सेकेंड ईयर सिलेबस में मेडिकेम है उन लोगों को। पीसीआई का या सिलेबस में शायद सेकेंड ईयर में बैठ गया मैं। तो हम लोग अब या तो पूरा कॉमन हो गया है। पहले तो हर स्टेट का डिफरेंट रहता था, भोपाल का अलग था, मतलब यूपी का अलग सिलेबस था, महाराष्ट्र का अलग सिलेबस था हम लोग के टाइम पे। अब या 2 साल से कॉमन सिलेबस हो गया है या मैं भी सेम उसी पीसीआई टाइम पे हूँ जब थर्ड ईयर में मेडिसिन केमिस्ट्री आता था, और शायद सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम में यानी फोर्थ सेम में कोलॉजी वन आता था, राइट? राइट। या सो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नए बच्चों के लिए नहीं, अगर कोई बच्चे आते हैं तो वो लोग उसका आंसर कर पाएंगे। तो और कोई क्वेश्चन है क्या? आई आईसीटी मुंबई सूटिक्स वर्सेस कोलॉजी एंड मेडिकेम की स्टडी कैसे करें? वैसे तो ये बता दिया है तुमने ऑलरेडी, राइट? ठीक है, कोलॉजी का बता दो। मैं मेडिसिन केमिस्ट्री का तुमने पहले ही बता दिया, कोलॉजी। अगर तुम लोग केडी त्रिपाठी पढ़ रहे हो तो अगर कोलॉजी का कोई लिए, तो अगर कोई भी ड्रग है तो सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन पढ़ लो, क्लासिफिकेशन पढ़ लो। उसके बाद वो ड्रग जो है उसका मैकेनिज्म पढ़ लो कि ये ड्रग किधर एक्ट करता है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट पढ़ लो और यूजेस पढ़ लो, और लास्ट में केडी त्रिपाठी की बुक में कॉन्ट्रा इंडिकेशन को वो पढ़ लो। वैसा पढ़ो, ऐसा नहीं कि सब कुछ मतलब पढ़ते जाओ। और सिंथेसिस भी रहता है, जैसे टायरोसिन का सिंथेसिस कैसा हो वो सिंथेसिस पढ़ लो। तो बेसिकली ऐसा फॉलो करने का, फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने का, आफ्टर दैट क्या पढ़ने का हम लोग को कि उसका मैकेनिज्म, अब ये रेंटेडिन इसका मैकेनिज्म क्या है, ये इंडोमिथासिन इसका मैकेनिज्म है, वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैकेनिज्म। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट पढ़ लेने का अगर होगा उस ड्रग का, यूजेस पढ़ लेने का। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन केडी त्रिपाठी के लास्ट पेज में कंपाइल किया हुआ है, और कहीं कहीं सिंथेसिस भी दिया रहता है, हिस्टामिन का सिंथेसिस केडी त्रिपाठी में, या टायरोसिन का सिंथेसिस कैसा हुआ, वैसा सिंथेसिस मतलब नॉर्मल केमिस्ट्री वाला सिंथेसिस में, तो 3 to 4 स्टेप का, तो वो पढ़ लिया बस। ऐसा पढ़ने का, वो ओके, डोज यहाँ वोज पे वो सब कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ओवरऑल ब्रास के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए क्या नहीं। तो पहले क्लियर कर दो कि जीपैट के क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आते, जो आते हैं वो स्टूडेंट के नहीं हिसाब से नहीं आते, राइट? नहीं भाई, जीपैट का जीपेट के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर बाहर आते हैं, लेकिन नाइपर के नहीं आते यार, नाइपर के ओके नहीं आते। नहीं, तुषार, जीपैट की जो ऑनलाइन जो एग्जाम होती थी उसमें जो क्वेश्चन आते थे वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर बाहर थोड़ी निकलता है। सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दी थी वो बाहर आके क्वेश्चंस बताते हैं, फिर वो कंपाइल करते हैं 1 to नहीं 125। अरे विशाल भाई, वो होता है ना कि अभी जैसे मेरा जीपेट का मैंने पेपर दिया, तो उसके बाद मुझे हाँ, पूरा आंसर किया आता है, जो मैंने जीपेट में क्वेश्चंस थे क्या मैंने आंसर पे मार्क किया, सब या आता है। दैट्स राइट। या तो उसके वजह से, बट नाइपर में हम लोग को वो चेक करने के नहीं देते हैं।
कि जैसे मैंने नाइपर का पेपर किया, 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से मैंने अटेम्प्ट किया 130 140, उसके बाद नाइपर डिस्क्लोज नहीं करता कि आपने इसका मार्क क्या किया था, ये क्या किया था। तो तो वहां पे जैसे हम लोग तभी जैसे जीपैट में वो चैलेंज की होती है, तो वैसा नाइपर में नहीं होता था। हाँ नहीं होता, चैलेंज का नहीं होता। चैलेंज इसलिए कर पाते क्योंकि हमारा आंसर की जो भी मार्क किए रहते उस क्वेश्चन के सामने क्या आंसर सब कुछ रहता, तभी हम लोग चैलेंज कर पाते ना जीपेट में, तो इसलिए जीपेट का मिल जाता है। नाइपर में तो चैलेंज करने के लिए आता नहीं है, तो वो लोग क्वेश्चन नहीं करते, वो मेमोरी बेस्ड रहता है। या ये एक बहुत अच्छी बात है ये भी। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ओवरऑल कौन से बुक्स यूज करने चाहिए, किसके लिए, लेकिन जीपैट के लिए बोलो। ओके, जीपैट के लिए ओवरऑल तो पियर्सन। पियर्सन हाँ बेस्ट बुक तो है ही पियर्सन, और ये इनामदार, जीपट बाई इनामदार। और कुछ फार्मर रॉक के फर्स्ट 100 पेजेस पढ़ लेने का, और फिर उसके बाद ये अपनी जो नॉर्मल, वो तो हर हर जगह लिखा हुआ है, जैसे अभी विल्सन एंड फोये फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री, लैकमैन उसके लिए, और अगर क्या बोलते हैं केडी त्रिपाठी कोलॉजी के लिए, बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए ब्रह्मांडकर, और ये फिजिकल के लिए रेमिंगटन और ये, हाँ रेमिंगटन। और फिर उसके बाद कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लेडन या मोरिसन एंड बॉयड, वो दोनों यूज करते हैं। एंड देन उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट है, कुछ लेफ्ट हुआ क्या विशाल, कोई सब्जेक्ट? नहीं, शायद सारे कवर हो गए, मेन तो कवर हो गए। मेन हाँ, एनालिसिस के लिए भी पियर्सन में इतना डीप वो लोग क्वेश्चन पूछते नहीं, तो पियर्सन में अच्छा से दिया है, तो पाविया रीड कर सकते हो, और पियर्सन की बुक। तो मैं बोला पियर्सन, अगर किसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, कि अगर लास्ट 1 ही 2 महीना उसने कुछ किया नहीं, तो वो लोग क्या करे, अपना नोट्स जो कॉलेज का रहता है ना, जो पढ़े वो रिवाइज कर ले, और अपना जीपेट बाई इनामदार और ये अपना पियर्सन वो पढ़ ले। और अगर जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, वो अपना साइमल्टेनियसली रेफरेंस बुक भी पढ़े, और उसके बाद नाइपर जीपेट बाई इनामदार करे, और ये पियर्सन पढ़ ले। और टेस्ट सीरीज तो इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। और अगर क्लासेस लगा सकते हो तो क्लासेस लगा लो, क्योंकि वो गाइडेंस और उसके लिए मिलेगा अपना, और कुछ नहीं। और मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर संडे पढ़ाते हैं, वो चीज वो लोग कवर कर लेंगे, उसके लिए क्लासेस का बस रोल रहता है। ओके ओके। तो तुषार, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए, तो लास्ट में तुम कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के लिए? और एक चीज कहना चाहते हो दोस्तों, ये वीडियो फिर से एक बार रिमाइंडर कि ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर जाने वाला है। ये वीडियो जब यूट्यूब के ऊपर जाएगा तो उसके नीचे यूट्यूब चैनल का लिंक होगा, जिसके ऊपर काम करते हैं तुषार और राकेश, दोनों भी ऑल इंडिया रैंक 50 के अंडर है, एक 44 एक 47 है, दोनों IIT BHU में। तो उनको जाके सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वहां पे आपको पढ़ाते हैं। हम जैसे लोग का काम तो जीपैट के लिए क्रैक करना नहीं था, लेकिन आप लोगों ने किया, ये आपको हेल्प करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। विशाल भाई का मैं भी वीडियो देखता हूँ, अराउंड 800 to 900 वीडियोस डाले भाई ने। भाई एफर्ट्स बहुत लेता है वो तो। अब हम लोग, मेरे को समझ में आ रहा है, जब एक वीडियो बनाता हूँ तो 5 to 6 आवर लगता है, पीपीटी बनाओ ये बनाओ। तो अब समझ में आता है कि अगर एक यूट्यूब का वीडियो डालना होता है तो उसके पीछे 5 to 6 आवर के एफर्ट्स रहते हैं। और आपने तो 700 to 800 वीडियो डाले, तो वो तो बोल नहीं सकता हूँ कि कितना हेल्पफुल होता होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ किए नहीं हो, बहुत कुछ किए हो आपने। ओके, लेकिन ठीक, फिर भी थैंक यू सो मच इतना अच्छा बोलने के लिए। लेकिन फिर भी जीपैट की प्रिपरेशन के लिए ये लोग आपको बहुत अच्छी मदद करेंगे। सो एट द एंड, सो थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे चैनल के ऊपर। तो लास्ट की तुम्हारे 2 और वर्ड्स लेना चाहता हूँ। अब क्या बोलूं, अब अभी देख लो तुम लोग कि जैसे जीपेट का कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, कि अब तो 186 गया, अब आने वाले समय में 200 या 210 हो जाएगा। इसका 2 रीजन है कि मे बी पेपर डिफिकल्टी लेवल कम हो रहा है, और दूसरा रीजन ये है कि जैसे हम लोग जब अपना प्रिपरेशन करते थे, तो मैं भी क्लासेस लगाया था। तो अब क्लासेस में क्या होता था, सर लोग बोलते थे कि अभी 140, प्रीवियस ईयर हम लोग के समय 143 कट ऑफ था, तो इस बार 160 कट ऑफ तुम्हारे समय जाएगा। तो बच्चे उस लेवल का प्रिपरेशन करने लगते हैं। इस बार 186 गया कट ऑफ, तो अब सब क्लासेस वाले क्या बोलेंगे, बच्चे लोग इस बार 210 जाएगा। तो अब किसी को क्वालिफाई करना होगा तो वो उस लेवल का प्रिपरेशन करेगा, तो पेपर भी में भी इजी हो सकता है। और दूसरा, बच्चे लोग का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है ना, कि हाँ अब मेरे को 210 लाना है,
जीपेट क्वालिफाई या करने के लिए, तो वो लोग और मेहनत करेंगे तो और कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कम तो जाने वाला नहीं। और 2 साल के बाद क्या हो जाएगा कि अब पीसीआई वाले बच्चे आने लगेंगे, अब हर साल 100 बच्चे रहेंगे। 100 बच्चे हम्म। मतलब कि हर बैच में 100 बच्चे हो गए, तो अभी इनिशियली 50,000 जीपेट देते थे, आने वाले समय में 80 to 90,000 जीपेट देंगे 2-3 साल के बाद। तो और भी कट ऑफ जाएगा हाई। तो ये भी हो क्या सकता है आने वाले समय में 450 या 500 टच करने लगे टॉप पर। बाप रे, अभी तो हो 350 सकता है। तक टच करते हैं, वो पॉसिबल है भाई। अब या जब कुछ भी 350 पॉसिबल है, रैंक लाइक। टच हो, अभी जैसे जब हमारे सर पढ़ाते थे हम लोग को, तो उनका रैंक 6 था, आया था, तो उनका मार्क्स 254 था, ठीक है, मेरे से 2 साल बड़े थे। मैं 2 साल बाद मेरा मार्क्स आया 258, बट मेरा रैंक 47 चला गया। अब तो जो हम्म। बच्चे का मेरे जितना मार्क्स आया, तो उसका रैंक 170 180 जो है। या तो इसका दो रीजन है कि बच्चे लोग का प्रिपरेशन, और दूसरा सेम बच्चे 50,000 ही बच्चे दे रहे पेपर, बच्चे लोग का प्रिपरेशन, नहीं तो पेपर लेवल इजी हुआ है, बट आने वाले 2-3 साल के बाद बच्चे लोग तो बढ़ जाएंगे, तो और कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब 80 to 90 हो जाएंगे। तो इस अगले साल का 210 है, तो उसी हिसाब से मेहनत करो और ट्राई करो रैंक लो, क्योंकि जीपेट क्वालिफाई होकर के भी पता है क्या है, स्टाइफेंड तो मिलेगा, बट जॉब तो वही मिलती है जो फार्मेसी के बाद अपने को मिलती है, 15 to 16,000 की जॉब। तो ट्राई करो कि टॉप 100 में रहो, और अगर नहीं भी हो पाए तो क्वालिफाई हो जाओ, और एट द एंड नाइपर जा करके अच्छे से लिख दो। अगर जीपेट में आईसीटी या आईआईटी भी अच्छी नहीं, तो नाइपर में क्वालिफाई हो जाओगे, तो नाइपर के लिए एलिजिबल हो गए, और नाइपर में भी रैंक रहा 300 400, तब भी आपको नाइपर के कोई भी कॉलेज हैदराबाद अहमदाबाद मिल जाएगा। या दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारे नए बच्चे ये वीडियो देखेंगे, बाद में यूट्यूब के ऊपर आएगा तो और हजारों लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जीपैट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो तुषार, थैंक यू सो मच। और फिर से मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा कि जब तुम्हारा कॉलेज श्योर ओपन हो जाए तो तुम लोगों के साथ में वाराणसी आ जाओ। तो ट्राई करेंगे वैसा कुछ प्लान, नेक्स्ट टाइम पे जरूर करेंगे। श्योर यार, श्योर। ओके, सो थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच। क्या तुम्हें वहां पे थैंक यू लॉग सो ऑफ आ रहा है ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे? मच। ये कट करने के, कट करके ट्राई करता, ओके। या सिर्फ कट करो ओके। ताकि मैं